दिल्ली में ये समय क्या हो रहा है? दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है वो आपको रामायण की याद दिलाने वाला है। आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है, लेकिन उन्होंने जो किया वो सबका ध्यान केंद्रित कर रहा है। दिल्ली की सियासत में खड़ाऊ तो नहीं है, लेकिन काल्पनिक प्रसंग याद दिला रहा है रामायण का। आतिशी ने जब काम संभाला तो वो उस कुर्सी पर बैठी नहीं जिस पर केजरीवाल बैठते थे। उसके बगल में एक चेयर लगा करके उन्होंने अपने कामकाज को शुरू किया और कहा कि ये जो कुर्सी है वो केजरीवाल की वापसी तक इस कमरे में रहेगी, ये उनकी कुर्सी है। जिस तरीके से भरत जी ने खड़ाऊ रख करके सिंहासन संभाला, मैं भी सीएम की कुर्सी वैसे संभालूंगी। इस कुर्सी को केजरीवाल का इंतजार रहेगा, ये उन्होंने कहा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। ये पहली बार नहीं कहा गया, इससे पहले भी दिल्ली के एक मंत्री ने ऐसी बात कही। ये बात क्यों कही गई है, इसके अपने मायने हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली के राजा नाम है? जिस त्याग की बात हो रही है उसको समझने से पहले राम के खड़ाऊ के भाव को आप समझिए। भरत ने श्री राम को अयोध्या वापस लाने के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन जब वो नहीं माने तो वो उनके चरण पादुका को सिंहासन पर रख करके जो है राजपाट संभाला। ये दिखाता है कि भरत के लिए श्री राम सब कुछ थे। लेकिन यहाँ जिस दिन से आतिशी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान हुआ, खुद आतिशी और गोपाल राय सहित पार्टी के तमाम बड़े नेता ने कहना शुरू किया कि आतिशी केवल चुनाव तक ही मुख्यमंत्री रहेंगी। दिल्ली में 4 से 5 महीनों के भीतर विधानसभा के चुनाव होने हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल समेत पूरी आम आदमी पार्टी चाहती है कि दिल्ली में नवंबर में ही चुनाव हो जाए। उस पर आतिशी अब खाली कुर्सी रख करके जिस तरीके से कामकाज शुरू कर रही हैं, उसके बाद विरोधी ये कहने लग गए कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अब रिमोट वाली सरकार चलाएंगे। तो ऐसे में सवाल जरूर खड़ा होता है कि आतिशी को मुख्यमंत्री के रूप में काम करने की कितनी आज़ादी मिलेगी, क्योंकि एक तरीके से आम आदमी पार्टी ने ये साफ कर दिया कि भले ही केजरीवाल कुर्सी पर नहीं हो, लेकिन दिल्ली सरकार में कोई भी काम अरविंद केजरीवाल की मर्जी के बिना नहीं होता है। अरविंद केजरीवाल ने जब अन्ना आंदोलन से निकल करके आम आदमी पार्टी बनाई तो उन्होंने पार्टी के लोकतांत्रिक होने की बात कही। पिछले कुछ सालों में कई बड़े नेता आम आदमी पार्टी को छोड़ करके गए भी, और तब अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप लगे कि उनकी मर्जी के बिना पार्टी में पत्ता भी नहीं हिलता है। अब दिल्ली में क्या वही हो रहा है? क्योंकि आतिशी मुख्यमंत्री हैं, भले वो कुर्सी अलग लगा कर बैठ जाए, लेकिन आधिकारिक तौर पर वही मुख्यमंत्री हैं। तो अब केजरीवाल की राजनीति किस दिशा में जाने वाली है, ये एक अहम सवाल होगा।